हेलो दोस्तों। आज हम एचटीएमएल सीरीज के डे 19 में मीडिया क्वेरी के बारे में बात करते हैं। ये हम देखेंगे कि कैसे मीडिया क्वेरी हमें रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने के लिए काम में आती हैं। इसके लिए मैं क्या करता है, H1 एलिमेंट लेता हूँ। जैसे H1 में मैंने टेक्स्ट दिया हेलो इंडिया, और यहाँ पे इंटरनल मेथड है वो यूज़ कर रहा हूँ सीएसएस के लिए फॉर द टाइमिंग में। स्टार जो बाय डिफ़ॉल्ट है पैडिंग 0 किया, मार्जिन को क्या कर दिया 0 कर दिया, और बॉक्स साइजिंग मैंने बॉर्डर बॉक्स डाल दिया। अभी हम क्या करते हैं, H1 का जो कलर है वो दे देते हैं क्या, ब्लू। अब मैं यहाँ पे मीडिया क्यूरी का यूज़ करता हूँ, जैसे एंड मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ डाल देता हूँ मैं 800 पिक्सल, और इस पे मैं क्या कर देता हूँ कलर ग्रीन। यहाँ क्या होगा, इसमें दो हैं, एक तो है मैक्स विड्थ और एक होता है मीन विड्थ। मैक्स विड्थ का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोड में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, अगर आप बोलते हो मैक्स विड्थ 800 बोल रहे हो, तो इट मीन्स क्या, 0 से लेके और 800 पिक्सल के बीच में जो भी स्क्रीन साइज है वहाँ पे ये वर्कआउट करेगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे मेरे को एलिमेंट के अगेंस्ट लगाना, तो यहाँ H1 ले लेता हूँ। H1 का मैं कलर ग्रीन करूँ। अगर मैं मीन विड्थ बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मीन विड्थ 800 पिक्सल, इसका मतलब क्या है 800 पिक्सल और प्लस प्लस में जो भी वैल्यूज उसके ऊपर के स्क्रीन साइज है उन सब पे वर्कआउट करेगी। अभी हमने क्या किया है कि एक सिंपल H1 लिया है जिसका बाय डिफ़ॉल्ट हमने कलर लिया ब्लू, और हमने क्या कर दिया मीडिया स्क्रीन के अंदर, मीडिया क्यूरी के अंदर, और मैक्स विड्थ 800 मतलब 800 के नीचे के जो डिवाइस साइज़ हैं उन सब में उसका कलर क्या कर दिया हमने, ग्रीन कर दिया। अब लेट्स सपोज कि मैं इसको रन करता हूँ और ये ब्लू कलर आया मेरा, और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट में जाऊँ और यहाँ पे अगर डायमेंशन चेक करो, अभी मेरा 900 है, अगर इसको मैं मिनिमाइज़ करूँ तो अभी ये 800 है। तो ये मेरा यहाँ पे वर्कआउट करना चाहिए था, इसने वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि मेरे को अगर हम बात करें इसकी मीडिया क्यूरी की बात करें तो व्यू पोर्ट मेटा का होना ज़रूरी है। इसको व्यू पोर्ट मेटा को आपको हेड में लगाना होगा। जैसे मैं इसको व्यू पोर्ट मेटा को हेड में लगाता हूँ, फाइल को सेव किया, वापस ब्राउज़र में जाके अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा कलर क्या हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ गया, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू जो स्क्रीन साइज़ है वो अपने आप को कंटेंट को एडजस्ट कर रहा है, प्लस कलर ग्रीन जो है मेरा ये यहाँ पे हो गया। अब जैसे मैं इसको 800 से ऊपर से मेरा स्क्रीन साइज आएगा, ये तो क्या हो गया ब्लू हो गया वापस, और जैसे ही 800 से नीचे आ गया तो ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे स्क्रीन यूज़ किया है, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, जैसे मैं बोलता हूँ मीडिया प्रिंट एंड मैक्स विड्थ 800 पिक्सल। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, H1 का कलर जो है ऑरेंज कर देता हूँ। ये कहाँ इम्पेक्ट करेगा इस चीज़ को देखते हैं। अब लेट्स सपोज कि आप क्या करते हो, यहाँ पे पेज रिफ्रेश किया, कंट्रोल पी जो प्रिंट के लिए है, प्रिंट प्रीव्यू जो बेसिकली ओपन करता है, जैसे कंट्रोल पी करोगे तो यहाँ पे जो आपने ऑप्शन लिया था मीडिया के अंदर प्रिंट, इसका मतलब क्या है, प्रिंट डिवाइसेस के लिए ये यूज़ में आएगा, या स्टेज बोल सकते हैं इसको। और जो स्क्रीन्स है यहाँ पे, ये स्क्रीन्स के लिए यूज़ में आएगा, ऑल स्क्रीन्स ओनली। और ये क्या करेगा, ये प्रिंट डिवाइस ओनली, केवल प्रिंट के लिए जो है उनके लिए वर्कआउट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेज है। एक स्टेज तो क्या है कि जब प्रिंट प्रीव्यू जब हमारा हो रहा है तो उस टाइम पे मेरे को क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। लेट्स सपोज कि किसी एलिमेंट का कलर चेंज करना है, किसी की विड्थ चेंज करनी है, किसी की हाइट, किसी की पैडिंग, तो वो मैं इसको यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। या अलग अलग स्क्रीन साइज़ पे मेरे को किसी का कलर चेंज करना। अब लेट्स सपोज कि ये तो मैंने 600 के लिए दिया, अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये 800 के लिए दिया था, मैं बोलता हूँ कि 600, और वहाँ पे कलर उसका क्या कर देता हूँ मैं, पर्पल कर देता हूँ। पेज को सेव किया, यहाँ देखो ये जो वर्कआउट करेगा
ये वर्क करेगा आपका 0 से लेके 600, और जो ये वर्क करेगा ये करेगा आपका 601 से लेके 800। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं अपने को और यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ देखो 793 है मेरा। अगर मैं 600 से नीचे गया तो मेरा कलर क्या हो गया, पर्पल हो गया। जैसे ही मैं इसको 600 से ऊपर लेके जाता हूँ, इसमें मैनुअल वैल्यू डाल देता हूँ 601, तो क्या हो गया, कलर मेरा ग्रीन हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूँ 801 तो कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब ये तो क्या सिंगल एलिमेंट के साथ है। अब लेट्स सपोज कि मैं एक एलिमेंट और लेता हूँ, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स को कैसे मैनेज करना है। तो ये बेसिकली जो है ये हमारे ब्रेक पॉइंट्स बोलते हैं इनको। ये मेरा एक क्या हो गया, एक ब्रेक पॉइंट हो गया। ये मेरा क्या हो गया, एक ब्रेक पॉइंट हो गया। ये मेरा दूसरा ब्रेक पॉइंट हो गया। अब दो एलिमेंट्स, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को कैसे हम प्रॉपर्टीज देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैं क्या करता हूँ, डिफ़ॉल्ट इसका कलर देता हूँ ग्रीन। S2 का डिफ़ॉल्ट कलर क्या देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ। और 800 पे S2 का कलर मैं क्या कर दूँ, कलर ब्लू कर देता हूँ। और यहाँ पे इसका कलर S2 का कलर मैं क्या कर दूँ, ग्रीन कर देता हूँ। और यहाँ नीचे आके इसका कलर H2 का कलर क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। अब मेरे पास तीन ब्रेक पॉइंट है। एक ब्रेक पॉइंट क्या है, ये केवल प्रिंट के लिए काम करेगा। दो मेरे पास स्क्रीन के ब्रेक पॉइंट्स हैं। स्क्रीन में क्या, एक 800 के लिए, 6001 टू 800, और एक मैक्स विड्थ 600 के लिए जो कि वर्कआउट करेगा 0 से लेकर 600 तक। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो अभी क्या ब्लू और ग्रीन है क्योंकि 801 है। जैसे ही 801 से कम करूंगा, यहाँ पे एक मिनट देना, कोई मिस्टेक हुई है इन बिटवीन ब्रेक पॉइंट स्क्रीन्स। ये क्या है मेरा 800 पे मैंने क्या किया है, H1 का कलर ग्रीन किया है, ठीक है, और H2 का क्या कर दिया मैंने, ब्लू कर दिया। ओके, ये सही है क्योंकि 801 से ऊपर क्या है, H1 ब्लू है और H2 ग्रीन है। और इसको जैसे ही मैं नीचे लेके आया, H1 को मैंने ग्रीन कर दिया, उसको ब्लू कर दिया। जैसे 600 से नीचे आएगा तो H1 पर्पल हो गया और H2 क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ये तो हो गया मेरा स्क्रीन्स के लिए। अगर मैं इसी चीज़ को प्रीव्यू में चेक करूं, कंट्रोल P अगर यहाँ पे करता हूँ मैं, तो क्या करेगा, ये मेरा प्रीव्यू ओपन कर देगा। और प्रीव्यू में मैंने क्या सेट किया था, ऑरेंज H1 के लिए और ब्लू किया था H2 के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर सकते हो। तो बेसिकली मीडिया क्यूरीज जो काम में आती है हमारी, वो इस काम में आती हैं कि आप अलग अलग स्क्रीन साइज पे आप अपनी एचटीएमएल की प्रॉपर्टीज़ को, लेट्स सपोज की विड्थ को कहीं पे कम ज़्यादा करना चाह रहे हो, या पैडिंग को प्ले करना चाह रहे हो, या फिर आप कलर को चेंज करना चाह रहे हो, या कोई भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाह रहे हो, तो आप अपने डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स के अंदर इसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ बेसिकली आप क्या मेन स्क्रीन, जैसे यहाँ पे ये सारे स्क्रीन के लिए काम करेगा। और आपने क्या किया, बाद में यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स स्पेसिफाई कर दिए। आपने जैसे ही ब्रेक पॉइंट स्पेसिफाई किया तो उस ब्रेक पॉइंट्स में क्या आपने प्रॉपर्टीज़ रिवाइज की है, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उस पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट पे वर्कआउट करेगी। आपने फिर फर्दर 600 के लिए किया है, उस पर क्या प्रॉपर्टीज़ आपने रिवाइज की है वो वहाँ पे वर्कआउट करेगी। अगर आप चाहते हो कि केवल प्रिंट के लिए करे, कि जो प्रिंट के टाइम पे डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंट प्रीव्यू एक स्टेज है, उस टाइम पे मेरे को ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके एडवांस जो है मीडिया क्यूरी का, उसके बारे में जानेंगे। फॉर द टाइम बीइंग यू कैन प्रैक्टिस द मीडिया क्यूरी विद, आप एलिमेंट्स का यूज़ करो, सिंपल कलर्स, विड्थ, बैकग्राउंड, पैडिंग और मार्जिन के साथ इसका यूज़ करके आप इसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।